हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में सियासी दंगल के बारे में कि महाराष्ट्र में सरकार के शपथ ग्रहण समारोह तो हो गया, पर गृह मंत्रालय वित्त मंत्रालय किसको मिलेंगे अभी का कोई और छोर नहीं है। पर मुद्दे की बात यह है कि अगर देवेंद्र फडणवीस ही तय था तो बीजेपी ने ये 10-15 दिन जनता के जनादेश को क्यों लटकाया और शिंदे को उन्होंने क्यों गोलियां दे के रखी। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र में सियासी पैतरों के बारे में। जिस शिंदे को अपने अपने आप के ऊपर घमंड होता जा रहा था, पर बीजेपी ने समय रहते उनके दुख तीरथ को पकड़ लिया और बीजेपी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि देवेंद्र फडणवीस मुखिया रहेंगे, पर इसके चलते उन्होंने महाराष्ट्र की जनता का जनादेश को भी 10 से 12 दिन होल्ड करा के रख दिया और शिंदे को भी खूब दौड़ा के रखा। शिंदे को भी उन्होंने उनकी हवा टाइट करके रखी कि शायद अब क्या होगा, और देवेंद्र फडणवीस की मोहर तो जीतने के साथ ही तय हो गई थी। पर बीजेपी ने शिंदे की आंखों में खुल्लम खुल्ला धूल झोंका। उनको बोला आप जितना दौड़ना चाहते हो दौड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि हम आपको पार्टी से सब गठबंधन से ही बाहर कर दें। शिंदे को यह लग रहा था कि बीजेपी उनके कंधों पर रख के सरकार बनाएगी और बीजेपी उनको ही मुखिया बनाएगी। पर बीजेपी ने शिंदे को पहले से ही मुखिया की चाबी के लिए नहीं सोचा था। जब बीजेपी को यह पता पड़ चुका था कि हमारी सीटें ज्यादा आई हैं, तो शिंदे अंधेरे में जी रहे थे और बीजेपी ने उसी दिन शिंदे को पत्ता साफ कर दिया था और देवेंद्र फडणवीस के नाम पे मोहर दिल्ली से लग चुकी थी। पर बीजेपी चाहती थी कि शिंदे को दौड़ाया जाए, शिंदे को खिलाया जाए, क्योंकि शिंदे ऊपरी हवा में घूम रहे थे और अमित शाह से वो बार बार ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। उनको दो टूक कभी कुछ कहते। तो बीजेपी ने कहा कि अगर इनको टेलर नहीं दिया गया तो ये सरकार का शपथ ग्रहण समारोह में ड्रामा खड़ा कर देंगे, जिसके चलते अमित शाह ने और बीजेपी ने 10 से 12 दिन इस पेंडिंग को मुद्दे को हटा के रख दिया और बोला सोच के बताएंगे। और शिंदे इस पे नई नई करवटें बदलते रहे। पर बीजेपी ने मुखिया देवेंद्र फडणवीस को 5 साल पहले ही बोल दिया था कि अगर सरकार की सीटें आएंगी तो मुखिया हम आपको बना के रखेंगे। ये झूठे मूठे कमिटमेंट तो उद्धव ठाकरे को भी पहले मिल चुके थे कि जो आज शिंदे कह रहे हैं कि 2.5 साल का सीएम उनको बीजेपी ने कहा था। अब बीजेपी इन बातों को नहीं दोहराएगी। बीजेपी की अपनी सीटें बुलंद है। बीजेपी की अजित पवार के साथ भी मिलकर सरकार चला सकती है और उद्धव ठाकरे भी तैयार बैठे हुए हैं। तो शिंदे की हवा तो कभी भी नहीं आएगी। शिंदे ने शायद गलतफहमी में अपना बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और बीजेपी के साथ अपनी 5 साल की राजनीति को दांव पे लगा के रख दिया। अपन बीजेपी ने मुद्दा जम के खेला। देखा जाए तो अमित शाह ने जम के बॉलिंग की। जिस तरीके से शिंदे बार बार क्रिकेट खेलने का मैच की तैयारी कर रहे थे, वो चाहते थे कि बीजेपी उनको रूठे बनाए, पर देवेंद्र फडणवीस का पत्ता शायद शिंदे नहीं काट पाए। देवेंद्र फडणवीस को एक दिन पहले क्या 10 दिन पहले ही सत्ता की कमान दी जा चुकी थी जब दिल्ली मीटिंग हुई थी। पर शिंदे को यह लग रहा था कि बीजेपी को आंखें दिखाने से शिंदे अजित पवार के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस को मुखिया बनने से रोकेंगे। पर देवेंद्र फडणवीस के सामने न शिंदे की चली, न अजित पवार की चली, अमित शाह की चली। देखा जाए तो बीजेपी ने जानबूझकर अजित पवार को, शिंदे को धूल चटाई, जानबूझकर उनको खिलाया गया। उनको देख तरीके से ऐसा दिखाया गया कि शायद वो शिंदे के लिए सोच रहे हैं, अजित पवार के लिए सोच रहे हैं। पर मुखिया तो पहले दिन ही डिसाइड हो गया था। जनता के जनादेश से भी बीजेपी हाथ धोने में पीछे नहीं हटी। इससे अजित पवार की आंखें नहीं खुली होंगी तो शायद आंखें नहीं खुलेंगी। जैसा बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह से शिंदे की आंख खोलने के लिए टेलर दिया है, इससे अच्छे अच्छे राजनीतियों की भी आंखें खुल चुकी हैं। शिंदे को भी समझ में आ चुका है कि अगर बीजेपी के साथ रहना है तो बीजेपी की सुननी पड़ेगी, और अगर आपके पास संख्या बल ज्यादा है तो बीजेपी आपकी सुनेगी। पर फिलहाल शिंदे और रजत पवार के पास संख्या बल ज्यादा नहीं है, जिसके चलते देवेंद्र फडणवीस को ही मुखिया मानना पड़ेगा, राजी और गैर राजी। नहीं तो जिस तरीके से अब तक शपथ ग्रहण समारोह के लिए लंबी लाइन लगी थी, ऐसा ही मंत्रालयों के लिए बीजेपी महीना 2 महीना होल्ड करा देगी। दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। जब देवेंद्र फडणवीस को मुखिया बनना था तो बीजेपी ने अजित पवार शिंदे के साथ खेला क्यों किया, जनता के जनादेश को होल्ड क्यों कराया गया, और अगर अब भी शिंदे नहीं मानेंगे तो मंत्रालय के लिए भी बीजेपी उनको 1 से 2 महीना दूर चटाएगी। सटीक वीडियो लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं हमारी सभी वीडियो को देखने से। मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।